मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन, दूसरा चैप्टर है ना। विलियन क्या होता है? विलियन विलियन किसे कहते हैं? तो विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलियन क्या है? यह एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है। विलियन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलियन क्या है? तो एक समांगी मिश्रण। सबसे पहले समांगी मिश्रण होता क्या है? देखिए, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण, देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थों को न तो हम अलग अलग देख पाते हैं और न ही उसको भौतिक विधि के द्वारा यानी कि फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग कर पाते हैं। न तो उसको हम सेपरेट कर पाते हैं, अलग अलग भी नहीं कर पाते हैं, और न ही उसको हम अपने आँखों के द्वारा देख पाते हैं। जैसे अगर चीनी और पानी को घोल दिया जाए, चीनी और पानी को घोल दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि चीनी कौन सा है, पानी कौन सा है? पहचान पाएंगे? अलग अलग देख पाएंगे? आप नहीं देख पाएंगे। क्या उसको भौतिक विधि के द्वारा यानी कि छान करके, बीन करके, क्या उसको अलग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधि मतलब क्या? छान करके, बीन करके, चुन करके अलग करना कौन सा विधि कहलाता है? भौतिक विधि कहलाता है। तो विलियन एक ऐसा समांगी मिश्रण है जिसमें मिले हुए पदार्थों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। यानी कि विलियन क्या है? डायरेक्ट याद रखिए, विलियन एक समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थों को न तो हम अलग अलग कर पाते हैं भौतिक विधि के द्वारा और न ही उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे ऐसे ही नमक और पानी का घोल, नमक और पानी को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद क्या आप नमक को अलग और पानी को अलग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्या उसको अलग अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नींबू का रस और पानी दोनों मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या नींबू के रस को और पानी को क्या अलग अलग देख पाते हैं? हम नहीं देख पाते हैं। क्या उसको भौतिक विधि के द्वारा हम अलग अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थों को हम अलग अलग देख भी पाते हैं और भौतिक विधि के द्वारा अलग अलग कर भी पाते हैं। जैसे रेत और पानी के मिश्रण। अगर पानी में रेत मिला हो तो आप क्या करेंगे? अलग अलग देख भी पाएंगे उसको, और उसको भौतिक विधि के द्वारा क्या कर पाएंगे? अलग अलग कर भी पाएंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम कौन सा मिश्रण कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण क्लियर हो गया और विषमांगी मिश्रण क्लियर हो गया। तो विलियन क्या है? विलियन है समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलियन कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अब इसके दो पार्ट होते हैं। विलियन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। विलियन के भाग या विलियन के पार्ट दो होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक। अब विलेय किसे कहते हैं और विलियन किसे कहते हैं? तो बहुत ही छोटा सा इसका परिभाषा। ठीक है, विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होगा, ठीक है, उसे हम विलेय कहेंगे। विलियन में जो भी पदार्थ कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहते हैं, और विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। ये कम होता है, ठीक है, ये क्या होता है? कम होता है। और ये क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, और विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्योंकि जो अधिक होगा वो अपने आप में घोल लेगा और कम वाला क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। कम वाले को मिलना पड़ेगा। ठीक है, माइनॉरिटी कभी भी मेजॉरिटी के अनुसार घुल जाती है, मिल जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में दो बिरादर हैं। ठीक है, मैं नाम ऐसे एग्जाम्पल के लिए इसको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि एक बाबू साहब लोग हैं और दूसरा यादव जी लोग हैं। तो अगर बाबू साहब की, ठीक है, सिंह साहब की संख्या अगर ज़्यादा हो और यादव जिलों की संख्या कम हो, तो बाबू साहब यादव जिलों पर क्या करेंगे? बाबू साहब जिलों यादव जिलों पर क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? गांव में देख लीजिए, अपने गांव में अगर दो जात हो, ठीक है, दो कास्ट हो, एक कास्ट कम मात्रा में हो, एक कास्ट ज़्यादा मात्रा में हो, तो पूरे गांव पे अगर किसी का दबदबा चलता होगा तो किसका चलता होगा? जिस कास्ट की संख्या ज़्यादा होगी।
ठीक है, और कम वाले बेचारे वैसे रहते होंगे, ठीक, उनके अनुसार चलते होंगे। तो यही होता है, मेजॉरिटी के अनुसार माइनॉरिटी जो होता है, माइनॉरिटी को रहना पड़ता है, ठीक है। यानी कि माइनॉरिटी घुल जाती है, कम वाला कभी भी घुल जाएगा। किसके अनुसार घुल जाएगा? अधिक वाले के अनुसार। जैसे आपके क्लास में अगर लड़कियों की संख्या कम हो, लड़कों की संख्या ज़्यादा हो, तो पूरे क्लास में चलता किसका है? लड़कों का चलता है, ठीक है। अगर यही लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो, लड़कों की संख्या कम हो, तो अब पूरे क्लास में किसकी चलेगी? तो लड़कियों की चलेगी, ठीक है। तो कभी भी कम वाला घुल जाता है और अधिक वाला घोल लेता है। तो जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे, क्योंकि यह घोलेगा, ठीक है। और जो कम वाला होगा उसको हम विलेय कहेंगे, क्योंकि यह घुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर चीनी कम मात्रा में ले और पानी ज़्यादा मात्रा में ले, तो चीनी घुल जाएगा किसके अनुसार? पानी के अनुसार। तो पानी हमारा जो होगा वो क्या होगा? विलायक होगा, और चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। विलेय और विलायक समझ में आ गया? जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वह क्या होगा? विलायक होगा। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि विलायक हमेशा जो है लिक्विड अवस्था में हो। जैसे मान लीजिए कि चीनी अब ज़्यादा हो जाए, चीनी ज़्यादा हो जाए और पानी कम हो जाए, तो अब पानी जो है विलीन हो जाएगा, घुल जाएगा किस में? चीनी में, ठीक है। यानी कि पानी जो है वह किस में घुल जाएगा? चीनी में। इसलिए हम विलयन को कई कैटेगरी में बांटे हैं। विलयन केवल द्रव अवस्था में नहीं होता है, विलयन की कई अवस्थाएं होती हैं। लेकिन किसकी अवस्था के आधार पर? तो विलायक के अवस्था के आधार पर विलयन को कई वर्गों में बांटा गया है। यानी कि विलयन की जो अवस्था होती है वह किस पर डिपेंड करती है? विलायक की अवस्था पर डिपेंड करती है। जो विलायक की अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था होगी, ठीक है। विलेय की अवस्था पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि अगर मैं लिख रहा हूँ इधर विलेय, ठीक, इधर विलयन लिख दे रहा हूँ, विलयन, और इसमें लिख रहा हूँ विलेय, और इसमें लिख रहा हूँ विलायक, ठीक है। अगर मान लीजिए विलेय ठोस अवस्था में है, ठीक है, और विलायक जो है यह भी ठोस अवस्था में है, तो जो विलयन बनेगा वह किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा, ठीक है। विलायक ठोस अवस्था में है, विलेय ठोस अवस्था में है, तो जो विलयन बनेगा वो किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। जैसे मान लीजिए कि जो रंगीन पत्थर है, रंगीन पत्थर, रंगीन पत्थर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि विलेय हो जाए द्रव और ये हो ठोस, ठीक है। विलायक क्या हो? ठोस हो, और विलेय क्या हो? द्रव हो। तो जो हमारा विलयन बनेगा ना वह किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो विलायक विलयन की अवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है? विलायक की अवस्था पर डिपेंड करती है। जो विलायक की अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था होगी, ठीक। अब देखिए, अगर विलेय गैसीय अवस्था में हो और ये ठोस अवस्था में हो विलायक, तो विलयन जो बनेगा वो किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में ही होगा, ठीक, ठोस अवस्था में ही होगा। लेकिन अगर विलेय जो है वो ठोस अवस्था में है और ये हो गया विलायक द्रव अवस्था में है, तो जो विलयन बनेगा वो द्रव अवस्था में बनेगा। किस अवस्था में बनेगा? द्रव अवस्था में ही बनेगा। जो विलयन बनेगा वो किस अवस्था में बनेगा? द्रव अवस्था में, क्योंकि विलयन की जो अवस्था होती है ना वो विलायक की अवस्था पर निर्भर करती है या डिपेंड करती है, विलेय की अवस्था पर डिपेंड नहीं करती है। अगर ये द्रव हो और ये भी द्रव हो तो ये जो विलयन बनेगा वो द्रव अवस्था में बनेगा। यह द्रव हो और ये गैस हो तो जो विलयन बनेगा वो भी द्रव का ही विलयन बनेगा। यानी कि जो विलयन की अवस्था होगी वह किसकी अवस्था होगी? कैसी अवस्था होगी? द्रव अवस्था होगी। अगर मान लीजिए कि विलायक हो जाए गैस और ये हो ठोस, तो विलयन जो बनेगा वो किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो अगर गैस, ये है द्रव, तो विलयन की अवस्था क्या होगी? गैस होगी। ये गैस हो और ये भी गैस हो तो जो विलयन की अवस्था होगी वो कैसी होगी? गैसीय अवस्था, ठीक है।
तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो विलयन की अवस्था है वह किस पर डिपेंड करेगी, विलायक की अवस्था पर डिपेंड करेगी। और अभी हमने पढ़ा कि विलयन जो है ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है, तीनों अवस्था में हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। विलयन, विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें मिले हुए पदार्थों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। आप किसी भी अनुपात में मिला देंगे दो पदार्थों को तो क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा। जैसे चीनी और पानी का विलयन बनाना है तो कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि आप चीनी इतना लेंगे और पानी इतना लेंगे। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम चीनी लेंगे और 1 लीटर पानी लेंगे तो ही विलयन बनेगा। अगर 2 दाना अगर चीनी का डाल देते हैं आप पानी में तो भी क्या बनेगा, तो भी विलयन बन जाएगा। तो विलयन एक ऐसा समांगी मिश्रण है जिसमें मिले हुए पदार्थों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम इतना मिलाएंगे और इतना मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। किसी भी अनुपात में किसी भी संगठन में मिला करके हम विलयन तैयार कर सकते हैं। तो समांगी मिश्रण होता क्या है, तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिले हुए पदार्थों को न तो हम अलग अलग देख पाते हैं और न ही उनको भौतिक विधि द्वारा अलग अलग कर पाते हैं। ठीक है, अब विलयन के 2 पार्ट होते हैं। विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है, यानी कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो घोल लेगा उसे हम विलायक कहेंगे और जो घुल जाएगा उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो घोलेगा कौन, जिसकी संख्या या जिसकी मात्रा अधिक होगी, और कौन घुलेगा, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी। अब विलेय भी किसी अवस्था में हो सकता है और विलायक भी किसी अवस्था में हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि विलयन जो है की अवस्था वह किस पर डिपेंड करती है, विलायक की अवस्था पर डिपेंड करती है, विलेय की अवस्था पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, कभी भी मेजॉरिटी के अनुसार चलते हैं ना, जो सरकारें चलती हैं वो किसके अनुसार चलती हैं, तो ये मान लीजिए कि सरकार है, गवर्नमेंट है, तो मेजॉरिटी के अनुसार चलेगी, माइनॉरिटी के अनुसार थोड़ा नहीं चलेगी। कभी भी चलेगी तो मेजॉरिटी के अनुसार चलेगी। ठीक है, या विलायक है इसके अनुसार चलेगी, तो विलायक अगर ठोस में होगा तो विलयन ठोस अवस्था में बनेगा। ठीक है, चाहे विलेय की अवस्था कुछ भी हो। अगर विलायक द्रव अवस्था में है और विलेय की अवस्था कुछ भी हो तो विलयन जो है वह किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। अगर विलायक जो है गैसीय अवस्था में है, गैसीय स्टेट में है, और विलेय की अवस्था कुछ भी है तो जो विलयन बनेगा वह किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सांद्रता क्या होती है। सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता। तो किसी विलयन में या किसी विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा, किसी विलयन में या किसी विलयन के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन की निश्चित मात्रा में, किसी विलयन के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता मापने की इकाई बहुत सारी है। पहला जो आता है उसमें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है वो आयतन प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत। ठीक है, तीसरा जो होता है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा आपका होता है मोल अंश, मोल अंश। पांचवा जो आपके कोर्स में है वह है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, छठवा जो है आपके जो कोर्स में है वह क्या है, वो मोललता है, मोललता। ठीक है, और सातवां जो है वो
मोलरता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, फार्मलता है, नॉर्मलता है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में यूपी बोर्ड के जो कोर्स में है वो बस ये 6 है, ये 7 है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm, उसके बाद मोललता और मोलरता, ये हमें सांद्रता है और सबके बारे में पढ़ेंगे। सांद्रता मापने की इकाई, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे फार्मलता और नॉर्मलता के बारे में। ठीक है, 8वां हम लोग पढ़ लेंगे फार्मलता और 9वां पढ़ लेंगे नॉर्मलता। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बातें हैं, देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत एक हम लोग पढ़ लेते हैं आज। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन जो है हम लोग इसके फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहा हूं, द्रव्यमान और गुणे 100, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलियन का द्रव्यमान और गुणे 100, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। अब देखिए, विलियन को अगर हम 100 ग्राम कर दें, विलियन का द्रव्यमान कितना कर दें, 100 ग्राम कर दें, तो विलेय का द्रव्यमान और बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं, इसका परिभाषा पढ़ते हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, कितने ग्राम, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जब विलियन का द्रव्यमान 100 होगा तभी तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा तो विलेय का द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। विलेय के द्रव्यमान को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, कब, जब विलियन कितना हो, 100 ग्राम हो। ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। किसमें, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।